हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप अच्छे होंगे। तो हम बात करते हैं आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बारे में। आज 21 तारीख यानी 21 अगस्त हो गई है और अंतिम पारी हो चुकी है। और आपका 6 बजे के समथिंग आपका पेपर भी आ चुके हैं। जो टोटल पेपर 6 शिफ्टों में हुआ था। कितनी शिफ्टों में हुआ था? टोटल पेपर 6 शिफ्टों में हुआ था। तो बात करते हैं हम 6 शिफ्टों के बारे में। 6 शिफ्टों में पेपर होने के बाद क्या रिजल्ट रहा है? तो कम से कम हमने बात की होंगी 2-4 हज़ार लड़कों से बात की हैं फिलहाल में। तो सबका एनालिसिस यानी हम बात करते हैं मेरिट पर, क्योंकि इस उतने दिनों से हम कर नहीं सकते कि पेपर कैसा रहा, इजी रहा या सिंपल रहा। आलोक राज जी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कोई भी टीचर कुछ भी नहीं बता सकता था। तो आज हम बताएंगे आपको कि कितनी मेरिट रहेगी। ठीक है। अगर आप जो पेपर आ गया है उसके आधार और पेपर आ गया है आपके पास और नहीं आया तो डाउनलोड कर ले साइट से, तो अपनी आंसर की चेक कर ले। तो हम आप स्पेशली बात करेंगे कि मेरिट कितनी रहेगी। तो आइए हम चेक बताते हैं आपको। देखो, पेपर हुआ है 6 शिफ्टों में और लगभग उपस्थिति रही है लड़कों की लगभग 20 लाख की समथिंग। 20 लाख लगभग लोगों की उपस्थिति रही है इसमें। और अगर बात करते हैं इसमें और क्या मैटर इसका और इसमें, तो देखो सब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब रियल में तो जब पता चलेगा इसकी आंसर की का, जैसे कि लड़कों टोटल अपना स्कोर बता रहे हैं, फिर हमें कमेंट करके बताएंगे इस वीडियो में, तब हम दोबारा इसकी मेरिट लगाएंगे। अब जिस प्रकार से हमने अब एनालिसिस करके हम आपको बता रहे हैं, उसी प्रकार से कम हम 2 से 3 हज़ार लड़कों से हमने बात कर चुके हैं जो हमारे संपर्क में है, उनसे बात की है। तो उनके आधार पर बता रहे हैं हम मेरिट। उनके आधार पर देखो, उनके आधार पर क्या बोल रहे हैं। जैसे बात करते हैं हम जनरल की मेरिट की, बात करते हैं हम। तो जनरल की मेरिट लगभग बता रहे हैं हम 70 से लेकर के 74 तक। अगर आपके इतने प्रश्न राइट हो रहे हैं काट पीट के, नेगेटिव काट पीट के, तो आप सिलेक्शन की रेस में हो। ठीक है। और बात करते हैं जैसे हम ओबीसी की। अगर ओबीसी की लगभग 70 क्वेश्चन अगर कट पिट के नेगेटिव काट दिया जाए तो इतने अगर बैठ रहे हैं तो आप समझो सिलेक्शन की रेस में हो। और हम बात करते हैं जैसे कि EWS है और इसकी आधार पर MBC है। MBC की तो इनकी मेरिट की बात करें तो इनकी मेरिट लगभग रहेगी 60 से 60 यानी 66 से लेकर के 68 के बीच में रह सकती है। कितनी रह सकती है? 68। अगर इनके काट पीट के इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये समझो इनकी मेरिट, इनका सिलेक्शन हो सकता है, यानी सिलेक्शन की रेस में है। अगर काट पीट के सही हो रहे हैं तो देख लें। और जैसे बात करते हैं हम इसकी ST हो गया, OBC हो गया। अब बात करते हैं हम SC की। अगर इसकी SC की बात करें तो SC में जिन लोगों के 64 से लेकर के 66 तक अगर इनके हो रहे हैं ना इतने, तो ये समझो वो सिलेक्शन की रेस में है। ठीक है। आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और बात करते हैं हम जैसे ST की। तो ST वालों के तो समझो 60-62 क्वेश्चन, अगर इतने क्वेश्चन कट पिट के सही हो रहे हैं तो ये समझो सही है। और एक बात हम मुझे फाइनल बता दें, यानी आप मान के चलो, आप जिन लोगों ने तैयारी की है ना, वो लोगों लगभग 90 क्वेश्चन से लेकर के 105 इनके बीच में रहे हैं। इतने क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। और इनमें से अगर किसी लड़का ने जिसने तैयारी की है उसने लगभग मान लो, आपको मान लो औसत इसका 95 मान लो, जैसे 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। तो 95 क्वेश्चन इसमें से क्या उसको पता है करेक्ट रहेंगे। देखो इसमें मैथ थोड़ा मतलब कह सकते हैं थोड़ा इजी था, लेकिन इतना इजी में था कि हर कोई लड़का कर ले।
और जिसने पढ़ा है वो उसमें लगभग 10-12 क्वेश्चन कर लेगा। पूरे जो 15 में से 15 कोई नहीं कर रहा, ठीक है। एक इंग्लिश में तो पता है तुम अपने राजस्थान में किसी को भी नहीं आती। हाँ, थोड़े बहुत लड़के पढ़े हैं, उन्होंने की है। और देखो, बात करते हैं हम करंट की, ठीक है। करंट की बात करते हैं तो करंट में लगभग 10-12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनमें से किसी भी लड़के को हवा नहीं लगी है। किसी ने पढ़ा है तो 2 से लेकर 5 क्वेश्चन तक की है बस, ओनली, ठीक है। और बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में लगभग कोई लड़का 4-5 करके आया है। और अगर बात करते हैं उसकी कंप्यूटर की, कंप्यूटर में कोई पता नहीं क्या करके है, कंप्यूटर की कोई पता ही नहीं है कितने करके है। कंप्यूटर में लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से किसी ने 1 किया है, किसी ने 2 किया है, कोई जिसने अधिक ज़्यादा नॉलेज है उसको उसने 3 किए। इतने क्वेश्चन का एवरेज रहा है। अब बात करते हैं साइंस की। ये साइंस की बात करते हैं तो जैसे साइंस में आए थे 5 क्वेश्चन, साइंस सिंपल थी तो किसी लड़का ने 4 और 3, इसका इतना एवरेज आ रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे हमने एनालिसिस किया है 60 से लेकर के 80 से लेकर के 75 तक, यानी इनके बीच में सभी कैटेगरी, ये तो जनरल हो गया, ये ST हो गया 60 नंबर और 75 हो गया जनरल। अगर इनके बीच में सभी कैटेगरी के नंबर 60 से लेकर 75 तक आ रहे हैं ना, तो ये समझो इनका सिलेक्शन 100% है। आप पेपर आ गया है, हम आपके लिए अभी तो हमने इसने जो एनालिसिस हम कर रखा है उसके आधार पर बता रहे हैं। और जैसे ही इस वीडियो को हम अधिक से अधिक शेयर कर दें और इस वीडियो में कमेंट करके बताएं हम कि आपके कितने नंबर बनना है, उसके आधार पर हम मेरिट और बनाएंगे। और कल सुबह यानी 22 सितंबर को हम आपको पेपर हल कराएंगे, यानी 6 शिफ्टों की आंसर की लेकर आएंगे। उसके बाद उस पर अपना रिएक्शन देना, आप कितने नंबर सही हो रहे हैं हमें, और अपने कमेंट में आंसर जरूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में पिन कर दें, जिससे हम आपका एनालिसिस कर सकें कि कितनी मेरिट जा रही है इन सभी लोगों से। बस एक ही ये है कि अपना नंबर कमेंट करके बताते चलें कि आपके नंबर काट पीट के कितने सही हो रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।